मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो बेटी के जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, अपनी ताकत बनाया और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं कि सुनने वाले अश कर उठते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जो हुलिया बनाया ये टॉम बॉय वाला लड़कों वाला बनाया हुआ है, कटिंग शटिंग लड़कों वाली, कपड़े लड़कों वाले, ये क्यों किया आप? मैं अपने वालिदैन का एक बेटा ही हूँ, बेटा बन के सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो बेटी के जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, अपनी ताकत बनाया और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं कि सुनने वाले अश कर उठते हैं। किस तरह से एक माजूर लड़की बजाय इसके कि वो अपने आप को कमज़ोर समझे, वो अपनी ताकत समझ के इस चीज़ को काम कर रही हैं, गरीब बच्चियों की मदद कर रही हैं। इसके अलावा वो एक किराना की शॉप चला रही हैं और उस शॉप से जो पैसे ये अर्न करती हैं उसमें से कुछ एक हिस्सा सेपरेट करके जो डिसेबल बच्चे हैं ये उनकी मदद भी करती हैं। किस तरह से ये सारे काम कर रही हैं, आज रहीम यार खान से स्पेशल ये लाहौर तशरीफ़ लाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आपको डिसेबिलिटी है ये आपको बचपन से है? जी, जब मैं बचपन में पैदा हुई थी मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट हुआ, जिसकी वजह से मैं दोनों टांगों से माजूर हो गई थी। अच्छा। मैंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया और आगे बढ़ी। मैंने VTI वोकेशनल से सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा किया हुआ है और अपने घर पे ही छोटी सी करियाना की शॉप बनाई हुई है जो कि किसी ने मेरी हेल्प की थी 10,000 से। अच्छा। 10,000 से मैंने काम स्टार्ट किया और मैंने अपनी सोच बनाई हुई है कि जैसे मैं डिसेबल हूँ ऐसे न जाने कितने डिसेबल बच्चे हैं और मैं उनका हौसला अफजाई करूँगी और उनकी हिम्मत बनूँगी और उनके लिए काम करना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी सोच बनाई हुई है। तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज 30 ईयर है। 30 ईयर्स हैं। तो आपने क्या क्या मुश्किलात देखी हैं अपनी लाइफ में कि जिसके बाद आपने ये सारी चीज़ें सोची हैं कि आपने सिलाई कढ़ाई भी सीखी, आप मोटिवेट भी रहीं? क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने आपको मोटिवेट रखा? जी, मुझे माशरे की बातों ने और उनकी जो सोचें थी वो मुझ पे ताने कसना, ये क्या, ये मजूर है, ये पड़ी रहेगी, ये बेचारी है। और मैंने कहा मैं क्यों बेचारी हूँ, मुझे जिस तरह अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया है मैं उस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और मैंने अपने हौसले को बुलंद किया, सोचा कि जब हौसले बुलंद हों तो इंसान बहुत कुछ कर पाता है। और अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और अल्लाह ताला ने ही मेरे दिलो दिमाग में ये सोचें और डाली हैं और मैं आगे बढ़ने की हौसला रखती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन करूँगी और आगे बढ़ूँगी। तो आपको फैमिली ने सपोर्ट किया? जी माशाल्लाह, मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरे बाबा के ना एक बाजू से डिसेबल हैं तो वो भी मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद अपनी मदद आप तहत आप कुछ करने वाली बनूँ और मैं सोच जो रखती हूँ इसी सोच को आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं और हम 5 बहनें हैं और भाई छोटे हैं। भाई छोटे हैं जी। तो जो घर का खर्च वगैरह है, आपके जैसे बताया कि अब्बू के एक हाथ नहीं है, वो भी माजूर हैं हाथ से, तो घर का खर्च वगैरह कौन चलाता है? आप चलाती हैं? जी, मैं भी अपने वालिदैन को सपोर्ट करती हूँ और मेरे वालिद पहले टीचर थे तो उनकी रिटायरमेंट का थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो वो भी हैं और मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ मिल के। आपने सिलाई कढ़ाई का जो काम सीखा था उसको आप आगे लेके चली हैं, आपने कोई काम किया है? जी, मुझे अदारा तलीम आगाही वालों ने ना 3 मंथ का सिलाई कढ़ाई का सेंटर ओपन करवा के दिया था जिसमें 25 बच्चियाँ सुबह आती थी, 25 शाम में आती थी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है माशाल्लाह से। वो 3 मंथ का तो क्लोज़ हो गया और मैं चाहती हूँ कि मुझे मुस्तकिल तौर पे सिलाई सेंटर ओपन करवा दिया जाए ताकि मैं अपने गाँव की जो बच्चियाँ हैं जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा और मुझे मुस्तकिल तौर पे लगा दी जाए ताकि मैं किसी पे बोझ ना बनूं और जो मैं सोच अपनी आगे लेके जाना चाहती हूँ वो मैं आगे लेके जाऊँ। आप वहाँ पे खुद सिखाती थी सबको काम? जी, मैं खुद सिखाती थी और मेरी बहन मुझे सपोर्ट करती थी। तो जो स्टूडेंट्स आपके पास आती थी, बच्चियाँ आती थी, तो वो तो इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाती थी कि मतलब कि आप मजदूर हैं तो हमारी कैसे हेल्प कर सकती हैं, किस तरह से हेल्प कर सकती हैं? नहीं, बच्चियों ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। जैसे वो कहती हैं कि हम देखें अच्छे भले होकर नहीं कुछ कर पाते और ये डिसेबल होने के बावजूद ये इतना कुछ कर रही है और हमें इन्हें देखकर हमें भी हिम्मत मिलती है। तो जो आपने किराना की शॉप बनाई है वो कौन चलाता है? वो मैं खुद बैठती हूँ। अच्छा। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक। और मुझे हेपेटाइटिस C भी है, बेड सोल ज़ख़म भी हैं और सांस का प्रॉब्लम भी रहता है। किस तरह से मैनेज करती हैं सब कुछ? बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हिम्मत मिली हुई है
और जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर शॉप पे बैठ गई जाके। अच्छा। और मैंने ये बस सोच रही हूँ कि मुझे सिलाई सेंटर मुस्तकिल तौर पे ओपन करवा दिया जाए, ताकि मैं अपनी सिस्टर को हेल्प की तौर पे अपने साथ रखूँगी और बच्चियों को सिखाऊंगी और डिसेबल लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आपकी जो करियाना की शॉप से जो अर्निंग होती है उसमें से कुछ पैसे आप साइड पे कर देती हैं गरीब लोगों की मदद के लिए, डिसेबल जो आप जैसे हैं उनकी हेल्प के लिए। जी, मैं ये शो तो नहीं करवाना चाहती, लेकिन दूसरे लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगी कि जिन्हों के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वो डरते हैं कि हम ना देंगे तो कम पड़ जाएगा। तकसीम करने से बढ़ता है। अल्लाह की राह में, अब अल्लाह ताला ने हमें दी है, अगर हम अल्लाह ताला की राह में देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी देगा। तो मेरी ये सोच नहीं है कि मैं दे दूँगी मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। जब मैं देती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे और दे देता है। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो आप अल्फाज का चुनाव कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये आपने कोई पढ़ाई की हुई है, कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, और जो आप इतना अच्छा बोल लेती हैं वो कैसे बोल लेती हैं? सर, मैंने प्राइमरी तक की पढ़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं बस बोल लेती हूँ कुछ, मतलब कि असद महमूद साहब हैं उर्दू पॉइंट वाले, वो मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। और मैं जब उनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, जैसे वो गरीब बच्चों की मतलब हिम्मत बने हुए हैं, जैसे हम जैसों का सहारा बने हुए हैं, तो उन्हें देख देख कर मेरे अंदर भी ये जज्बा जागा है कि मैं भी लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने जो हुलिया बनाया ये टॉम बॉय वाला, लड़कों वाला बनाया हुआ है, कटिंग शटिंग लड़कों वाली, कपड़े लड़कों वाले, ये क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने बचपन में थोड़ा अर्सा 1-2 मंथ के लिए लड़कियों वाले कपड़े पहने, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं बाहर निकलती थी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे गलत नज़रों से देखा जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बस लड़की बन के रहूं, और मैंने अपना ये गेटअप चेंज कर लिया। और मैं जब जाती हूँ सिटी तो मुझे फिर बुरा फील नहीं होता, और मुझे फीलिंग यही होती है कि मैं लड़का ही हूँ और मैं अपने वालिदैन का एक बेटा ही हूँ, बेटा ही बन के सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह। और सबके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाएं और आगे बढ़ें। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो अल्लाह पाक और हमें हिम्मत देते हैं, और ऐसे ही हमारे रास्ते बने चले जाते हैं, और हमें इंशाल्लाह मंजिलें भी मिलती हैं। जी, तो हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी कि मजदूर ज़रूर हैं लेकिन कितनी बाहिम्मत हैं और कितनी अच्छी बातें कह रही हैं, कितनी मोटिवेशन उनकी स्टोरी है, उनका बोलने का तरीका है, अल्फाज का चुनाव है, वो भी इंसान को मोटिवेट करता है कि किस तरह प्राइमरी तक इन्होंने तालीम हासिल की हुई है और मजदूर भी हैं। उसके बावजूद कितने बड़े बड़े इनके ख्यालात हैं कि मजदूर लोगों को मदद करना चाहती हैं, अपने गाँव में जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी मदद करना चाहती हैं। यही एक मोटिवेशन है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसान का अल्लाह पे हर हाल में ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है, हमें बहादुर बनाया है। और इनका ये कहना है कि एक सिलाई सेंटर ओपन करना चाहती हैं जहां पे ये गरीब बच्चियों को सिखा सकें। जो इनकी हेल्प करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी ऐड होगा, वो इनकी हेल्प भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।